अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सब खैर वाफियत है। शुरू करती हूँ फिर मैं आज का ब्लॉग। सैटरडे वाले दिन की ना ये मैं आपके साथ सुबह की रूटीन शुरू कर रही हूँ। नाश्ता मैंने ऐसे हल्का फुल्का से किया था और साथ ही मैंने ना खाने की ना तैयारी शुरू कर दी है। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। असद ने मेरे से फरमाइश की कि मम्मा जी थोड़ी सी खिचड़ी बना दें, इसकी ना गले में दर्द और बुखार सा हुआ है और पेट में भी ना कोई अपीटीट नहीं है इसकी। अच्छा, इसने ना एक्चुअली किया हुआ है इधर किंडरगार्टन में प्रैक्टिकम शुरू किया हुआ है और हर दूसरे दिन ये बीमार हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ इसका काम है। हफ्ते में 3 दिन इफाका भी कर रहा है, तो हफ्ते में 3 दिन इसका ये प्रैक्टिकल होता है कि इसने किंडरगार्टन जाना होता है और 2 दिन स्कूल होता है। फर्स्ट ईयर ऐसे है और सेकंड ईयर में इसका फुल टाइम स्कूल है। तो जो इसकी लाइटर रन है वो इसकी पहले 80 रन होती थी, अब वो माशाल्लाह से तरक्की करके लाइटर रन हो गई है। हर दूसरे दिन मैंने उसे फ़ोन करके बताना होता है कि बटीना आज ये हो गया। वो ना असद को बचपन से जानती है। पहले वो इसकी, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, असद की 80 रन रही है। 3 साढ़े 3 साल असद उसी के पास था। अब माशाल्लाह से वो किंडरगार्टन की, जैसे कह लें कि लाइटर रन कह लें, प्रिंसिपल टाइप हमारी आम फहम में बंदा ये कह सकता है कि हो चुकी भी है। तो वो भी, मैं जब भी उसे फ़ोन करती हूँ तो ये कहती है कि पहले तो नहीं था ऐसे, बचपन में तो असद ऐसा नहीं था। मैं ऐसे ये कह रही हूँ कि ये ना जब से ये कोविड की इंफो वगैरह लगवाई हैं और ये मसले मसाइल शुरू हुए हैं ना, तो जब से ख़ास तौर पे इसने किंडरगार्टन में काम शुरू किया है, ये जो जाता है बच्चों की ऑफ पसंद करता है। तकरीबन सुबह 8 बजे इसने शुरू करना होता है, नहीं हाल पाठ शुरू करना होता है और फिर मिडटैक्स पाउजे में घर आता है और फिर इसने जाना होता है। तकरीबन कह लें कि ये 4 बजे तक फारग होता है, सुबह 7:30 का गया हुआ और बीच में इसका 1 घंटे का पाउज ब्रेक होती है। तो सारा टाइम उधर उनके साथ रहता है, तो ये काफ़ी कुछ ये साथ लेके आते हैं। कभी इसे भिंडे हॉट एंड सुनूक हो जाती है, कभी ऐसे। तो मैं इन शॉर्ट ये कि इसके लिए फिर खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा खाना, ताकि इसकी ना क्राफ्ट भी से थोड़ी सी ताकत भी मिले। सुबह से या कल से इसने कुछ भी नहीं, प्रॉपर खाना कोई नहीं खाया हुआ। साथ में मैंने थोड़ी सी जो भिंडियाँ हैं वो मसाला रेडी किया है और बच्चे जो हमारे घर में सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो उनके लिए था साथ में ना थोड़ा सा मैंने चिकन रोस्ट करने, चिकन टिक्का मैंने निकालने में उनको मैंने क्या किया था कि सिरके में और नमक में पहले कट्स लगाए हैं, फिर सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रखी और फिर बाद में मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी कर ली थी। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, दही वाली ये मैरिनेशन है, इसमें लहसुन अदरक भी जाएगा और बाकी सारे मसाले और योगर्ट जाएगा और इसके अलावा चिली सॉस और दूसरी जो सॉसेज होती हैं ना, सोया सॉस और इसके अलावा अपने सारे मसाले और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के तो वो कोटिंग एक रेडी कर लेनी है। और चिकन को जब मैंने कोटिंग लगानी है ना, उससे पहले मैंने अच्छी तरह से अप रफन कर लिया था। जो किचन टिश्यूज़ होते हैं ना उसके साथ इसे मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। फिर बाद में कोटिंग इनके ऊपर लगा के तो इनको मैंने तल लेना है। चूँकि ये सिरके के पानी में काफ़ी अर्सा भीगे रहे हैं और चिकन जो है ना वो अंदर से अच्छी तरह से गल चुका होता है तकरीबन कह लें आप। और ये छोटे भी, ये वैसे भी जो ये वाले जो टिक्का पीस थे बहुत छोटे छोटे वाले थे, अच्छे जैसे कह लें कि छोटी छोटी सी मुर्गियाँ होंगी उनके ये पड़ते, तो बड़ी आसानी से ये और बड़े मज़े के बने थे। कई दफ़ा हम गोश्त लेके आते हैं ना, तो डिब्बा ला के जब मैं घर में खोलती हूँ कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन ये वाले जो थे ना बहुत छोटे छोटे से थे और सही टेस्टी गोश्त था इसका और बड़े मज़े के ये रेडी हुए थे। भिंडियाँ मैंने अचारी भिंडियाँ बनाई हैं, मसाला भून के उसके अंदर सारे अचार वाले मसाले डाले थे और प्याज वगैरह फ्राई करके थोड़ा सा पहले निकाल लिया, फिर बाद में वो भी डाल के तो उन्हें दम पे मैंने रख दिया था। और खिचड़ी जो मैं बनाती हूँ ना ज़्यादातर, वैसे मेरी फेवरेट है ना पर्सनली, वो मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत मुझे पसंद है। वैसे तो आप जौन सी मर्ज़ी दाल डाल के तो खिचड़ी बना लें, लेकिन अगर इस तरह से पेट वगैरह ख़राब हो या अगर इंसान की एपेटीट नहीं हो, चूँकि मूंग की दाल जो है ना वो जूद हज़म है, जल्दी आपको हज़म हो जाती है। माश की दाल डाल लें या दूसरी चने की तो वो थोड़ा टाइम लेती है उसको हज़म होने में भी और गलने में भी। तो इस तरह से ना ये मैंने खाना रेडी किया था। तो उसके बाद ना मैंने ये खाने वगैरह के काम से फ़ारग होकर मिडटैक्स के बाद मैंने आज बाज़ार जाना है। हमारी सिटी में इस वीकेंड जो है वो स्टार्ट फेस्ट भी है, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि दिल ही नहीं किया कि मैं शहर की तरफ जाऊँ। खाना बनाने से पहले मैंने 2-3 दफ़ा सोचा था कि मैं जाती खरीदारी कर आती हूँ, स्टार्ट का भी एक चक्कर लगाती हूँ और कुछ बंदा घूम फिर के तो आता है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि फिर दिल ही नहीं किया ना बाहर निकलने को। शायद कि मैंने वो आपके रिकॉर्डिंग नहीं की। तो खाने वगैरह से फ़ारग होके तो असद के साथ में आई हुई हूँ इस टाइम लिडल पे। और अगर आप 6-7 बजे के बाद लिडल पे आते हैं तो ये हाल होता है, ये जैसे अब आप लोग देख रहे हैं, एक भी ये जो ब्रोड वाला आप ट्राई लोगे ना बख्श टूबे, इधर एक भी स्लाइस ब्रेड का क्या कोई ब्रोचिन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। और जो ब्रेड मुझे चाहिए थी, हमारे घर में बच्चे ज़्यादातर वाइट ब्रेड खाते हैं, ब्राउन में अपने हस्बैंड के लिए लेके आती हूँ, दूसरे बच्चे वैसे टोस्ट ब्रेड खाते हैं, वो भी ख़त्म थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम अगर
अगर मैं आऊँ ना तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना ज़्यादातर वैसे मुझे नहीं मिलती हैं। फल भी ख़त्म हो चुका हुआ होता है, सब्जियाँ वगैरह भी ज़्यादातर जो है ना कोई इतनी ख़ास अवेलेबल नहीं होती हैं। तो लेकिन ऐसे दूध वगैरह जो रेगुलर इनकी चीज़ें हैं जो ज़्यादा क्वान्टिटी में, वो तो खैर पड़ी भी होती हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ें चाहिए थी उनमें से कुछ मिली कुछ नहीं मिली। बस मैंने थोड़ी सी सुस्ती दिखा दी है। थोड़ा अगर मैं जल्दी निकल आती तो फिर ये है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं मंडे को फिर से जाऊँगी। एक तरह से ये भी मेरी एक आउटिंग ही है। चूँकि ये लार्डन बंद होने वाला था तो असद मुझे स्ट्रेस कर रहा था कि मामा जी जल्दी जल्दी करें, लेकिन मेरा दिल था कि इस टाइम चूँकि रिलैक्सड है, तकरीबन लीडर खाली था, हम लोग थे और एक दो और लड़कियाँ थी, बच्चियाँ ना छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए आई हुई थी, तो और कोई ख़ास बंदा नहीं था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था ख़रीदारी करने में। तो ऐसे ही मैं जैसे बंदा टाइम पास कर रहा है ना, चीज़ें कोई ये उठा के देख ली वो उठा के देख ली। ये जो इस्त्री थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, छोटी सी थी, प्रैक्टिकल, और सफ़र में अगर आपने किसी ने साथ रखनी हो ना, ख़ासतौर पे उम्रा हज वगैरह की आइगनेट है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी ना तो ऐसी ही एक लेके गई थी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो मैं उधर ही पाकिस्तान में किसी को दे आई हुई हूँ। मुझे दोबारा जब भी इत्तेफाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जाने का, तो वो मुझे अपनी चीज़ों में मिली नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं लेके गई थी, तो ये खैर मैंने ली तो नहीं, लेकिन अच्छी लगी है मुझे। अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी। हमने ख़रीदारी फटाफट ही कर ली थी, मैं तो ऐसी चीज़ें उठा पटक के देख रही थी और बाद में ना आ गई हूँ मैं इस टाइम खासे पे। तो हमारे लीडर ने ना चंद माह हुए हैं, SB कासन भी बना दी हुए 3-4 हैं वो सेक्शन, लेकिन अगर थोड़ी एक दो चीज़ें हो तो चल जाता है, और जब ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर मेरा नहीं दिल करता है कि अब मैं पहले उधर खुद ही स्कैन करूँ, खुद ही सारे काम करती फिरूँ। मैं आराम से, मुझे ईजी लगता है, बकवीम लगता है, नॉर्मल जो कासे है ना उस पर जाओ और चीज़ें रख दो और खुद ही वो सारे काम बाकी वही करें ना। तो ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों से एंड तक आप इसे ज़रूर देखिएगा और होपफुली कि आप लोग इसे एंजॉय भी करेंगे, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। मैं अब इसके साथ असद के साथ गई भी थी। अब जो चीज़ें हैं वो हम रखेंगे बागन में, और उसके बाद आज गाड़ी खैर मैं समी की लेके गई हुई थी, और माशाल्लाह से इसकी बड़ी अच्छी आदत है कि इसने अपनी गाड़ी में कॉल भी रखी हुई होती है और एक इसने आइन कॉफ ट्यूटे भी रखा हुआ होता है। तो फिर दे दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो आप रखो, मैं थक गई है। छोटी छोटी चीज़ें पहले रखते हैं, आप बड़ी बड़ी बाद में रखते हैं, और खासकर ये जो ब्रेड है ये सबसे ऊपर रखते हैं वरना ये प्रेस हो जाती है। अगर मुझे आप कह रहे हैं कि मैं सारा पैक करूँ तो मैं अपने तरीके से करूँगा। तेरा तरीका सही नहीं है।